जय हिंद दोस्तों। मानवता क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 8 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 8 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मानवता क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 6 दिसंबर को। मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 6 दिसंबर को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 6 दिसंबर को मनाई गई है। और ये जो मैत्री दिवस है ये कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मैत्री दिवस 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर ढाका में भारतीय उच्च आयोग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ पे? ढाका में। कब किया गया है? 6 दिसंबर को भारतीय उच्च आयोग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान लिया गया था। मतलब जो ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान। और कब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश? 2021 में। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान लिया गया है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोलह दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है और 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाते हैं? वैश्विक विमान विकास नवाचार को आगे बढ़ाना। ये इसकी थीम है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है इसकी 2019 से 2023 तक की थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के नवाचार को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की 2019 से 2023 तक के लिए थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के नवाचार को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना 1994 में ICAD की 50वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना 1994 में ICAD की 50वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में की गई थी। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मान्यता दी थी। मतलब नागरिक उड्डयन दिवस को मान्यता कब दी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? 1996 में। कब दी थी? 1996 में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाने की मान्यता दी थी। अब ये जो मान्यता ICAO, इसका पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ICAO का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। और यह 1944 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ICAO 1944 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ICAO एक रिपोर्ट भी जारी करता है। ICAO एक रिपोर्ट भी जारी करता है जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। इस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 48वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है? 48वें स्थान पर है। और इस ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। प्रश्न नंबर तीसरा, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को।
महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये 6 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के या को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1881 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। और मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। तो इसीलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और इनकी इस बार की ये कौन सी पुण्यतिथि थी? 66वीं पुण्यतिथि थी। कौन सी नंबर की पुण्यतिथि थी? 66वीं नंबर की पुण्यतिथि थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? तो ये तेलंगाना में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? तो ये तेलंगाना में खुला है। और तेलंगाना में भी कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। तेलंगाना में भी कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में खुला है। और इस एटीएम से 24 कैरेट के सोने के सिक्के निकलेंगे। कितने कैरेट के? 24 कैरेट के सोने के सिक्के निकलेंगे। और 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के गोल्ड के सिक्के निकलेंगे। 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के इस एटीएम से निकलेंगे। और इस एटीएम की स्थापना किसने की है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने। इस एटीएम की स्थापना किसने की है हैदराबाद में? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने। अब ये तेलंगाना में इसकी स्थापना हुई है, तो तेलंगाना मतलब तेलंगाना में खुला है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 5, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये फिजी में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? 15 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन? 15 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या रखी गई है थीम? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये तो 12वां है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर रामगुलाम। कौन थे? शिवसागर रामगुलाम। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था भारत में, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अब और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18 अगस्त से 22 अगस्त तक 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया था। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18 अगस्त से 22 अगस्त 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया था। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में आयोजित किया गया था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और थीम क्या रखी गई थी 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की? हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो भोपाल में हुआ था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। प्रश्न नंबर 6, गुजरात से 2 एशियाई शेरों को किस राज्य में स्थानांतरित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। गुजरात से 2 एशियाई शेरों को किस राज्य में स्थानांतरित किया गया है? महाराष्ट्र में।
अब ये महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। प्रश्न नंबर 7वां, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। मतलब मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? भारत के कृषि मंत्री हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 8वां, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की है। किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की है। अब ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। प्रश्न नंबर 7वां, भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गोवा में। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? गोवा में। प्रश्न नंबर 10वां, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। प्रश्न नंबर 11वां, अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। प्रश्न नंबर 12वां, किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ ने पारित किए हैं। अब ये छत्तीसगढ़ ने पारित किए हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।